भाई काशी, आज तो शेख सादी का कोई बढ़िया सा कौल ही बता दो। हाँ भाई ज़रूर। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसके ज़रिए आपको कौल आसानी से समझ आ जाएगा। हुआ यूं कि एक शहज़ादा बड़ा ही उदास रहता था। हालांकि बादशाह के पास इतनी ताकत होने के बावजूद वो अपने बेटे को खुश देखना चाहता मगर ना देख सका। उसका बेटा उदास फिरता। उसे देखते देखते 6 माह हो गए। उसे उसकी कोई ऐसी खबर न मिली कि जिससे उसकी असल हकीकत का पता चल जाए कि वो आखिर क्यों इतना उदास रहता है। और बेटा भी ऐसा था कि जब बादशाह पूछता तो वो कहता कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, बताना ना चाहता या ना बता पाता। आखिर उसके साथ मसला क्या था? उसका असल मसला ही यही था कि वो अक्सर उदास रहता और गमगीन सा। उसके पास करने को कोई काम नहीं था। नौउम्री में तकरीबन 20-22 साल का जब वो था तो उसके पास कोई ऐसा मशगला नहीं था जिसकी वजह से वो अक्सर उकताया सा, गमगीन और उदास रहता। तो बादशाह ने एक दानश्वर को अपने महल में बुलवाया। फिर क्या था, दानश्वर ने कहा शहजादे को मेरे पास बुलाया जाए। जब शहजादा उस दानश्वर के पास आया तो दानश्वर ने 2-4 सवालात से उसकी ज़हनी हालत का पता लगा लिया। तो शहजादे से बात करके उसने क्या अंदाज़ा लगाया? उस दानश्वर ने सब अंदाज़ा लगा लिया उस दिमाग का। उसने देखा कि बच्चे के पास करने को कोई काम नहीं, जिसकी वजह से वो काफ़ी उकताया हुआ फिरता है, उदास और गमगीन रहता है। उसने कहा बच्चे, आप अपनी शाही लाइब्रेरी में जाकर मताला ज़रूर किया करो। किताबें निकालो, तारीख की, मज़हब की, और इनको पढ़ो। इससे आपकी उदासी दूर हो जाएगी, क्योंकि मताला गम और उदासी का बेहतरीन इलाज है। फिर क्या था, चंद ही दिन बाद उसकी तबीयत में बड़ी खुशगवार तब्दीली रूनुमा हुई। हाँ मैं समझ गया, ये तो शेख सादी का कौल भी है कि मताला गम और उदासी का बेहतरीन इलाज है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कहानी के ज़रिए ये सब कुछ समझा दिया। वैसे कभी आप खुद भी मताला कर लिया करो। हाँ भाई, एक बात तय है, मताला किया जा सकता है, लेकिन सिलेबस की किताबों के मताला के अलावा जो मर्जी किताब ले आओ मैं ज़रूर पढ़ूंगा। ना भाई, ये तो गलत बात है।